Hello everyone, I welcome you all in Let's Crack NEET and NTS channel. So let's discuss few more question regarding the NTS exam जो कि हमारी तैयारी को जो है और मजबूती देगा. So let's start with the first question. फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये रिगार्डिंग है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड से. तो क्या कहता है कि द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर एबल टू सिंथेसाइज सम ऑफ देयर प्रोटीन्स बिकॉज दे हैव कि माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लास्टिड्स हैं वो खुद से जो अपना प्रोटीन बना सकते हैं, ऐसा उनके पास क्या है. सो एज वी नो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स बोथ आर सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलिज हैं. ठीक है, जिसकी वजह से इन दोनों के पास अपना जो है खुद का डीएनए है और अपने खुद के जो है इसके पास राइबोसोम्स हैं. सो खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स होने की वजह से जो है these both are able to synthesize their own protein. और जो राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो 70s होता है, जैसा कि बैक्टीरिया में देखने को मिलता है. सो हेयर दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. सो द थर्ड ऑप्शन, दैट इज डीएनए एंड राइबोसोम्स both are present in the mitochondria as well as plastids. So third option is the right option. Let's see the next. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 28. कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कार्डियक मसल्स. एक क्वेश्चन जो है फिर रिपीट हुआ है, लगातार जो है एग्जाम से पूछा जाता है कि कार्डियक मसल्स के फीचर के बारे में बताइए. सो एज वी नो कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं, ठीक है, दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर द यूनिन्यूक्लिएट. ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और ब्रांचिंग होती है वहाँ पे. ठीक है ना, दे आर यूनिन्यूक्लिएट एंड द ब्रांचिंग. सो वी कैन सी फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, द कार्डियक मसल्स आर यूनिन्यूक्लिएट एंड अनब्रांच्ड. ये बात जो है यहाँ पे गलत है. नेक्स्ट कहता है कि कार्डियक मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएट एंड अनब्रांच्ड. ये बात यहाँ पे गलत हो गई. थर्ड कहता है कि कार्डियक मसल्स आर यूनिन्यूक्लिएट, ये ठीक है, एंड द ब्रांच, यस. तो ये है हमारा आंसर. यहाँ पे दोनों चीज़ें ठीक हैं कि यूनिन्यूक्लिएट भी है और ब्रांच भी है. ठीक है, सो विल चूज दी थर्ड ऑप्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूनिन्यूक्लिएट एज वेल एज ब्रांच्ड. लेट्स सी द नेक्स्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29. ये कहता है कि द करेक्ट पाथवे ऑफ ब्लड इन सर्कुलेटरी सिस्टम, कि जो करेक्ट पाथवे है वो क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम का. सो एज वी नो वी हैव 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, तो जो है ब्लड जो है पूरी बॉडी से राइट ऑरिकल में आता है, फिर वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से जो है वो आर्टरीज में, और फिर आर्टरी से जाता है वीन्स के अंदर. तो जो ऐसा एक ऑप्शन है वो सिर्फ जो है फर्स्ट में दिखाई दे रहा है कि ऑरिकल्स, देन वेंट्रिकल्स, देन आर्टरी एंड द वीन. सो विल चूज द फर्स्ट ऑप्शन. लेट्स सी द नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि इनकरेक्ट जो है वो मैच करना है हमें. ठीक है, आजकल एग्ज़ाम में जो है वो इनकरेक्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है, करेक्ट जो है वो बहुत कम पूछते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले तो यू हैव टू जस्ट सर्कल इट और अंडरलाइन इट सो दैट यू कैन रिमेंबर कि हमें पता क्या करना है, सही पता कर रहे हैं गलत पता कर रहे हैं. सो तो पहला ऑप्शन कहता है कि ओवरी एस्ट्रोजन, बिल्कुल ठीक है कि ओवरी के ओवरी में ही जो एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जो वहाँ पे फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स की जब डेवलपमेंट होती है तो फॉलिकल से ही जो है एस्ट्रोजन बनता है. पेनक्रियाज इंसुलिन, और बिल्कुल ठीक है, पेनक्रियाज जो है एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसके पास दो सेल्स होते हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा. तो अल्फ़ा जो सेल है यहाँ से सिंथेसाइज होता है ग्लूकागोन और बीटा से बनता है इंसुलिन. तो ये भी ठीक है. थर्ड कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनलिन. ये चीज़ जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये आता है एड्रिनल ग्लैंड से. एड्रिनल ग्लैंड से, एड मतलब ऊपर, रिनल मतलब किडनी.
तो जो एड्रिनल ग्लैंड है दे आर लोकेटेड एट द अपर पोर्शन ऑफ द किडनी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं आता, पिट्यूटरी ग्लैंड से बाकी हार्मोन्स आते हैं लाइक LH, FSH, TSH एट्सेट्रा। ठीक है, और टेस्टिस से तो आते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये भी ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड। हमारे अकॉर्डिंग करेक्ट है बट इनके अकॉर्डिंग जो है वो इनकरेक्ट है। लेट्स सी द नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्या कहता है कि द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ। कहता है कि जो कंसंट्रेशन है यूरिन की किसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास चार हार्मोन है, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, ADH एंड मेलाटोनिन। सो एज वी नो कि कंसंट्रेशन यूरिन की कंसंट्रेशन को अगर कंसंट्रेट करना है उसको, तो यहाँ पे एक जो हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है, दैट इज ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। बिकॉज दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीएब्जॉर्प्शन फॉर द वाटर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मैक्सिमम जो है पानी का जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यूरिन की कंसंट्रेशन को चेंज करने में जो रोल है वो ADH हार्मोन का होता है, ना कि थायरोक्सिन का, ना टेस्टोस्टेरोन का और ना ही मेलाटोनिन का। सो द थर्ड ऑप्शन ADH विल बी राइट ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। ये कहता है कि विच लीव्स हैव पैरेलल विनेशन, कि जो पैरेलल विनेशन जो किसके पास मिलता है। सो एज वी नो कि जो मोनोकोट्स हैं, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स, डाइकोट्स इनके पास दो कोटिलिडन होता है और इनका जो विनेशन होता है वो होता है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क की बात हो रही है। जबकि जो मोनोकोट्स होते हैं, मोनोकोट्स में जो विनेशन होता है वो होता है पैरेलल, होता है पैरेलल। और जो विनेशन है, विनेशन का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ वीन्स, अरेंजमेंट ऑफ वीन्स ऑन लीफ। तो लीफ के ऊपर जो वीन्स का अरेंजमेंट कैसा है उसको हम विनेशन कहते हैं। तो जो रेटिकुलेट है, नेटवर्क बनता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनता है, वो मिलता है हमें डाइकोट्स के अंदर। जबकि जो पैरेलल विनेशन है जिसमें वीन्स जो है बिल्कुल पैरेलल रहती हैं, जस्ट लाइक दिस, जैसे कि हमें बनाना में देखने को मिलता है। ठीक है, सो वीन्स आर जस्ट पैरेलल टू ईच अदर, इसको बोलते हैं पैरेलल विनेशन। सो एज वी कैन सी, पीपल आपका डाइकोट है, हिबिस्कस जो है आपका जो है डाइकोट है, बनाना मिल गया आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। ये आपका मोनोकोट भी है, बनेन अगेन आपका डाइकोट है। तो जो बनाना की जो लीव्स होती हैं, ये इनमें जो वीन्स हैं दे आर अरेंज्ड पैरेलली। ठीक है, और ये यहाँ पूछा भी है। सो द राइट ऑप्शन विल बी थर्ड, दैट इज banyan लीव्स, banana leaves, sorry not banyan, it's banana. Let's see the next, that is question number 33। क्वेश्चन नंबर जो 33 है ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन की डिमांड करता है रिगार्डिंग द फोटोसिंथेसिस। सो देखिए यहाँ तो इसने सनलाइट को ही सेव कर दिया है, तो ये हो नहीं सकता। और यहाँ पे इसने सनलाइट दिया है, क्लोरोफिल नहीं दिया, ये भी स्केप आउट हो गया। अब बच गया फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में जो आपका थर्ड है 6 CO2 6 वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड द सनलाइट फॉर्मिंग ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज CO2 12H2O along in the presence of chlorophyll, sunlight, ग्लूकोज, O2 एंड वाटर। ठीक है, इन दोनों में से जो बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, बिकॉज देयर इज 12 water molecule used during the reaction instead of 6. So the first option will be the right option. Easy question था. Let's see the next. That is question number 34. So 34 क्या कहता है कि the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in, कि जो है ये कहाँ पे होता है। ठीक है, सो
ये जो चीज़ हो रही है तो क्योंकि एरोबिक कंडीशन की बात कर रही है, ठीक है, तो ये जो होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ये चीज़ें यहाँ पे साइकिल चलती है, दैट इज़ क्रैब साइकिल, ठीक है, क्रैब साइकिल है। और अगेन वी हैव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, जिसके थ्रू जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये सभी का सभी प्रोसेस होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जबकि जो ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, जो कॉमन पाथवे है एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस का, वो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात की गई है कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की और एनर्जी की, सो विल चूज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ये एंड प्रोडक्ट मिलता है। सो द ऑप्शन नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया विल बी द राइट आंसर। लेट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। सो कहता है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो चूज करना है। सो फर्स्ट है द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जाइगोट तब बनता है जब फर्टिलाइजेशन होता है, वी हैव द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है जाइगोट बनता है, तो ये चीज़ गलत है। ये कहते हैं ट्विंस आर ऑलवेज आइडेंटिकल, ये चीज़ भी जो है वो गलत है, इट्स नॉट नेसेसरी। ट्विंस जो है वो नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं अगर जो है अलग अलग जो है स्पर्म या ओवम से मिले हैं तो फर्स्ट भी गलत है स्टेटमेंट, सेकंड भी गलत है। थर्ड कहता है कि जो ग्रेगोर मैंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये बिल्कुल ठीक है, मैंडल को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो फोर्थ है इन ह्यूमन बींग्स सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, अब ये बिल्कुल ठीक है कि प्रेजेंस ऑफ एक्स, अगर एक्स एक्स है तो दैट इज़ अ फीमेल, और एक्स वाई है तो इंडिविजुअल क्या है, मेल है, तो इससे हम पता करते हैं। सो फोर्थ भी ठीक है। तो वो थर्ड और फोर्थ कहाँ पे है, थर्ड और फोर्थ जो है वो अवेलेबल है थर्ड ऑप्शन में, स्टेटमेंट थर्ड एंड फोर्थ। सो जो ऑप्शन नंबर 3 है ये जो है सही आंसर है इसका। लेट्स सी द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। सो 36 कहता है कि द नेचर ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, तो जो नेचर तो इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है उसका जो है कैसा नेचर है उसका, तो वहाँ पे दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि अगर जो न्यूरॉन्स हैं बहुत नज़दीक हैं तो वहाँ पे जो है आयंस के थ्रू भी इम्पल्स का जो है ट्रांसमिशन होता है, और अगर न्यूरॉन जो है दूर दूर हैं तो वहाँ पे जो है न्यूरो ट्रांसमीटर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू भी इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है और आयंस के थ्रू भी होता है, ठीक है। सो वी विल चूज इलेक्ट्रोकेमिकल जो नेचर है इम्पल्स का, ठीक है। सो द ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। ये कहता है किसको जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। सो वी नो द ब्रायोफाइट्स, अब ब्रायोफाइट्स का जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। टेरिडोफाइट्स को वी कॉल रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, वी कॉल्ड रेप्टाइल्स ऑफ जो है प्लांट किंगडम कहा जाता है किसको, टेरिडोफाइट्स को, ठीक है। बिकॉज एल्गी जो है पानी मिलते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रायोफाइट्स थे जो है पानी से बाहर निकल के आए, दैट्स वाई वी कंसिडर दैम एज अ एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर 38, द सेंटर ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इन द ब्रेन, ठीक है, स्मेल को सेंस करने के जो सेंटर जो है वो ब्रेन में कौन सा है, ठीक है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर जो 2 है, olfactory lobes that are present in the cerebrum, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। मिड ब्रेन का कोई रोल नहीं है, सेरेबेलम का कोई नहीं है यहाँ पे, और थर्ड ऑप्शन जो है olfactory lobes विल बी द राइट ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। कहता है कि अ टिश्यू विच मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट एंड
whose cells are dead, elongated and lignified। तो हमें पता है कि जो नारियल का जो छिलका जो होता है ऊपर का, ठीक है, और जो है उसको बनाने के लिए वी हैव द स्क्लेरेंकाइमा, क्योंकि यही वो सेल्स हैं जो डेड हैं, ठीक है, और जो काफ़ी अमाउंट में लिग्निन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड वी नो लिग्निन इज़ अ सीमेंटिंग मटेरियल, लिग्निन इज़ अ सीमेंटिंग मटेरियल, ठीक है। सो द आंसर विल बी स्क्लेरेंकाइमा, क्योंकि कोलेनकाइमा आर द लिविंग सेल, पेरेनकाइमा आर द लिविंग सेल, एंड द क्लोरेनकाइमा इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द पेरेनकाइमा हैविंग क्लोरोफिल, ठीक है। सो द आंसर विल बी फोर्थ, दैट इज स्क्लेरेंकाइमा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो यू नो मेल की बात हो रही है तो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे जो है स्पर्म की फॉर्मेशन होती है टेस्टिस के अंदर। वेस्ट डिफरेंस ट्यूब है जो हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है जो हेल्प करता है सीमेन बनाने में। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन जो फॉलोपियन ट्यूब है, फ्लोपियन ट्यूब इज़ फाउंड इन फीमेल्स, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब जो है मिलती है फीमेल से मिलती है, ना कि मेल्स के अंदर, और यहाँ पूछा गया है मेल के लिए। सो द फोर्थ ऑप्शन इज़ नो, क्योंकि किसी ने पूछा है नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल जो है गलत है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।